सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सो केमिस्ट्री की यहाँ पे हम बात करेंगे एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, क्वेश्चन बैंक कह लो आप, या फिर गेस्ट कह लो। सो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे 2026 2027 के लिए। तीनों डिवीजन के लिए वैलिड हमारे पास होगा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वाले 2026 में अपीयर होंगे अभी, मतलब नवंबर में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फिर जम्मू वाले जो होंगे वो लगभग फेब में अपीयर होंगे। सो सब के लिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूंगा ये वैलिड रहेगा। थ्योरी, डेरिवेशन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, सब चीज़ों की हम बात करेंगे। नाउ देखिए, पहली बात तो मतलब पहला ही काम जो आपको करना होता है, अपने आप को सेव करना होता है एग्जाम में, दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, मतलब 4 यूनिट आपके ऐसे हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब पूछे तो 3 जाते हैं, बट चांसेस है कि चौथे में भी वो पूछ सकता है। देखिए, सोल्यूशन की अगर हम बात करें, देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, ये फिक्स्ड है हमारे पास। अब जो तीसरा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी डाल सकता है या फिर डी एंड एफ ब्लॉक से भी डाल सकता है। मतलब ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही डालेगा। सो डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो भी आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए आपको वो आना चाहिए। सो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। फिर देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें, इसमें 2 मतलब प्रोबेबिलिटीज़ बनती है। क्या क्या हमारे पास कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एल्डिहाइड कीटोन से एक पूछा जाएगा, एंड उसमें और जो हमारे पास है यानी कि चॉइस वो कार्बोक्सिलिक एसिड की दी जाएगी। एंड दिस इज हमारे पास 90% टाइम यही होता है। अब दूसरा सिनारियो भी यहाँ पे बनता है कि जो इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन डालेगा वो दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही डालेगा, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन से ही डालेगा, एंड उसमें जो चॉइस देगा वो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही देगा। सो इसीलिए कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा है, वो इस पार्ट को नहीं पढ़ते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट को पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप ये मानिए, यहाँ पे 10% रिस्क आपके साथ है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आपको स्किप करना है, सो मैं आपसे कहूँगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्किप करिए, बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अच्छे से पढ़िए। नाउ बात कर लेते हैं, ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता होगी कि ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कितना वेटेज कैरी कर रहा है। अगर हम मार्क्स के हिसाब से बात करें, ऑर्गेनिक 33, फिजिकल 23 एंड इनऑर्गेनिक 14। परसेंटेज की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक का परसेंटेज आपके पेपर में सिलेबस में कितना है, 48%, वही फिजिकल का 32, इनऑर्गेनिक 20। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पे रहने वाला है दैट इज ऑर्गेनिक। एंड आई होप आपने ऑर्गेनिक डेडिकेटेड वे में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है, अभी भी टाइम है आपके पास, आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो। केमिस्ट्री का बैच हमारा ऐप पे ही है, बट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स हमने बैच पे भी पढ़ाया है, एंड यूट्यूब में आपको 1 शॉट्स में भी फिजिक्स मिलेगा। बट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली हमने केमिस्ट्री कहाँ पे पढ़ाई है, ऐप के अंदर आप उसमें इनरोल कर सकते हो। एंड ये हमारी ऐप का नाम है यहाँ पे। एंड नोट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, नोट्स की बात करूँ, या फिर ये जो PDF आपको है ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। जब आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे, आप मेन्यू आइकन पे जाओगे, मेन्यू आइकन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। इस वाले सेक्शन में आप आओगे, वहाँ पे आपको इस की PDF मिलेगी। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं इनकी PDF आपको मिलेगी। नाउ पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक पोर्शन की ही, जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। नाउ देखिए, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट मतलब हर साल सेम ही रहता है, बट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट होते हैं। मतलब जो मैं करता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ डिलीट या कुछ चीज़ें नई भी ऐड होती हैं। सो आपको इसको अच्छे से फॉलो करते जाना है। एंड अभी के टाइम, जो भी टाइम आपके पास बचा है, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी टाइम आपके पास बचा है, इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ें। मतलब अभी जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, आप ये PDF आगे रखें एंड इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ें। फिर जब आपका एग्जाम आएगा, यानी कि ड्यूरिंग एग्जाम डेज, उस टाइम में आपको सुपर 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि लास्ट 3-4 डेज में, यानी कि एग्जाम गैप डेज में केवल और केवल वही 40 क्वेश्चन लास्ट पे आप पढ़ोगे। फिलहाल आप इन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे। गिव 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, सेट
स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरो ईथेन या ब्रोमो ईथेन, कैसे आप इन कंपाउंड्स को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। अच्छा, गिव एनी 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है इसमें आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक को हर कोई पढ़ता है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। एंड ऑलरेडी हमने बैच में डिटेल्ड वे में इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, मतलब वहाँ पे मैंने एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी बताया कि एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। गिव 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, वाई हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोंट ओकर इन हेलो अरीन्स। शॉर्ट नोट ऑन वर्ड्स रिएक्शन, जो फिटिंग वगैरह है उनको आप छोड़ सकते हो, बट वर्ड्स रिएक्शन करके जाना। अच्छा, यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन्स एंड डीडीटी। फिर सेसअप रूल क्या होता है इसको भी देख के जाना, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इनको देख के जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए अल्कोहल्स के अंदर। एस्टेरिफिकेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल आपको देनी होगी रिएक्शन लिख के। फिनॉल्स क्या होते हैं, कैसे ये एरोमेटिक अल्कोहल से डिफर करते हैं, इनमें एसिडिटी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। गिव अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। एंड ऑलरेडी मेरी चैनल पे आपको ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, लास्ट 13 ईयर्स का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जिसमें लास्ट 13 ईयर्स में ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको मैंने वहाँ पे कवर कराया। या फिर मैं इस साल नया भी वीडियो लाऊंगा, अगर नहीं लाया बट स्टिल जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था आप उसको देख सकते हो। लास्ट 13 ईयर्स के जितने भी फ्रॉम 2012 जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑर्गेनिक में, सब का मैंने एक 1 शॉट लिया है, सबका सोल्यूशन मैंने वहाँ पे दिया है। उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा आपको ऐप के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर। So give any 3 methods of preparation of phenols, give 3 chemical properties of phenol, discuss halogenation and nitration of phenol. So halogenation nitration काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। सल्फोनेशन आप यहाँ पे स्किप करना। फिर briefly explain Kohlberg's reaction, Reimer-Teimer reaction, reaction of phenol with phthalic acid, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ निकल। लूकास टेस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ईथर्स की अगर हम बात करें, विलियमसन सिंथेसिस जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स आप पढ़ोगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इनका नॉमेनक्लेचर आप स्किप करोगे। अच्छा, गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिर अगर हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, नॉमेनक्लेचर किनका, कीटोन्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड का आप स्किप करोगे, एल्डिहाइड्स का छोड़ोगे, बट कीटोन्स एटलीस्ट आप करके जाओगे। एंड अगर टाइम मिले तब एल्डिहाइड्स का भी करके जाना, बट कीटोन्स का आपको मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, या फिर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन, इन कंपाउंड से आपको देगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, गिव एनी 5 मेथड्स, तब आपके पास ओपन चॉइस है। जो रिएक्शन आपको याद होंगी 5 बेस्ट 5 वो आप लिखोगे। फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आपका इसका एक्सप्लेन करना है। अच्छा, रिएक्टिविटी भी आपको याद रखनी है। सो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ गिव एनी 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एनी 5 आपको देनी है। अच्छा, फिर या इसमें ये वाला और पूछेगा, इन्हीं में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पर्टिकुलर पूछेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइसल्फेट की रिएक्शन दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन दीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल अमाइन या हाइड्राजीन वाली रिएक्शन दीजिए। फाइलिंग्स एंड टॉलिनस टेस्ट। अच्छा, फिर शॉर्ट नोट्स ऑन हेलोफॉर्म, कैलेमेंसन, वोलोप-किश्नर रिडक्शन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिसारो रिएक्शन क्या है, या फिर यहाँ पे देगा हाउ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। सो इसका मतलब होगा एल्डोल कंडेंसेशन। अगर कंसनट्रेटेड NaOH दिया होगा मतलब कैनिसारो रिएक्शन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, अगर पर्टिकुलर पूछेगा सो इनसे पूछेगा, जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं इनसे पर्टिकुलरली आपको देखना है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। अच्छा, गिव एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड जो पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, PCl3, अल्कोहल, P2O5। अच्छा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिडक्शन विथ HI फॉस्फोरस, हैलोजिनेशन रिएक्शन जिसमें HVZ रिएक्शन आ जाती है। फिर एसिडिटी। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इस वाले यूनिट में नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अमाइन्स क्या होते हैं, कैसे आप इनको डिस्टिंग्विश करोगे यूजिंग हेजनबर्ग्स टेस्ट। अच्छा, एक्सप्लेन होफमान
मोनोलिसिस, मेंडेस रिएक्शन क्या होती है, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है। फिर हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन अगेन एनिलीन में, जैसे फिनॉल में मैंने मेंशन किया एनिलीन में भी। अच्छा, फिर डायज़ोनियम साल्ट्स क्या होते हैं, फिर कैसे आप प्रिपेयर करोगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को। फिर शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन। फिर स्ट्रक्चर पर्टिकुलर कंपाउंड्स का आपको पूछता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की कोई सी भी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन। प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको देना होगा। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फिर विटामिन की अगर हम बात करें, सोर्स एंड डिफिशिएंसी, स्पेशली एमसीक्यूज यहाँ पे आप देखोगे। फिर अगर हम एडिशनल चीज़ों की बात करें जो कॉमन चीज़ें हैं, एसिडिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, अल्कोहल्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, अमाइन्स का, इनमें कंपैरिजन भी पूछता है। फिर नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मैंने आपसे कहा, ईथर, कीटोन, अमाइन्स। फिर अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्मेल्स भी याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू पूछता है। ईस्टर का स्मेल, इथेनॉल का स्मेल, इथेनॉइक एसिड का स्मेल, नाइट्रोबेंजीन का स्मेल, इथाइल आइसोनाइड का स्मेल। अगर आपने ये पढ़े नहीं होंगे, इनको सर्च करना इंटरनेट पे, सो आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, यहाँ पे सोल्यूशन इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स, इनमें न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू दोनों पूछेगा। और रोल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, एक्सप्लेन करिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, फिर यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन आपको दिखाना है, इसमें एमसीक्यूज भी पूछेगा। अच्छा, आइडियल एंड नॉन आइडियल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन। इसमें इन 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट पे फ्रीजिंग पॉइंट। सो अगर आप कुछ नहीं इनमें करना चाहते हो, एटलीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को करके जाना। फिर मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पे हमारे पास होता है सॉल्यूट का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है। वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, एमसीक्यूज ऑन वैन हॉफ फैक्टर। यहाँ पे वैल्यू जो है आई का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए एमसीक्यू बनेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इनके यूनिट, न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज, इन पे आप देखोगे। कोलराशस लॉ, इसकी एप्लीकेशन एंड सेम न्यूमेरिकल्स भी आप कोलराशस लॉ के ऊपर देखोगे। एक्सप्लेन एंड स्टेट फैराडेज लॉज, गैल्वानिक सेल, फ्यूल सेल एंड कोरोजन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से। एंड लास्ट पे नर्नेस्ट इक्वेशन। फिर केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, यूनिट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। एंड इसमें एमसीक्यूज आप देखोगे। एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एमसीक्यू न्यूमेरिकल। हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू देखना। एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरेनियस इक्वेशन हमारे पास। कमिंग टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D सीरीज आपको पढ़नी है अच्छे से, यानी कि जो पहले एलिमेंट्स आपके पास हैं हॉरिजॉन्टली जो 3D सीरीज में आ रहे हैं, वो आपको देखना है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से देख के जाना। फिर एक्सप्लेन वाई, यहाँ पे आपको रीजन देना होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल शो करते हैं, कलर क्यों फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों ये फॉर्म करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, एंड इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये आपको यहाँ पे वाई याद रखिएगा, रीजन पूछेगा क्यों यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपको खाली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखनी है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, बट आपको रीजन बताना होगा क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे वेरिएबल हैं। फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके काज एंड कॉन्सिक्वेंस, एंड साथ में लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, एमसीक्यू बनेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का। फिर 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके पास हैं, K2CrTO7 एंड KMnO4, इनकी 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज याद रखना एंड इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछेगा इन चीज़ों की, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, फिर लिगेंड्स के ऊपर भी पूछेगा, इवन एमसीक्यूज भी यहाँ से बनेंगे। नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इवन यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछेगा। जहाँ जहाँ एमसीक्यूज में बता रहा हूँ वहाँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर डिफाइन, अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म हमारे पास, इनमें भी एग्जाम्पल आपको क्या पूछेगा, एमसीक्यू। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, साथ में पोस्टुलेट्स देखना वर्नियर थ्योरी के, एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ये हो गया आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। साथ में आप मेंशन करना कि और किस सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए,
फिलहाल जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे आपको ये PDF आगे रखना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट आप निकालिए एंड इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। फिर जब आपके एग्ज़ाम मतलब जैसे ही आपकी डेट शीट निकलेगी, फिर जस्ट बिफोर दी एग्ज़ाम 5 दिन 4 दिन मैं आपको फिर लास्ट पे सुपर 40 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, यानी कि ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको भी मैं कंप्रेस करूँगा, लास्ट पे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस दूंगा जो आप करके जाओगे। बट फिलहाल क्योंकि आपको अच्छे से बोर्ड की तैयारी करनी है, ये क्वेश्चंस आप आगे रखिए एंड इसी हिसाब से जहाँ पे वाई मेंशन किया है वहाँ पे रीजन फाइंड करना, वाई, जहाँ पे हाउ वहाँ पे हाउ देखना, व्हाट, सो इनके ऊपर ध्यान देना, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक ऑल।